Very good morning, students. I hope you all are doing great in your studies and also revised your previous chapter. Today we are going to start a chapter 4, which is creating tables in MS Word. So in this chapter हम लोग लर्न करेंगे कि हम लोग टेबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे अपने डेटा को एक टेबल में ऑर्गेनाइज करते हैं by using Microsoft Word. So without wasting any further time, let's start it. The name of our chapter is Creating Tables in MS Word, and the topics which we will discuss here are creating a table, how to insert rows and columns, how to delete row or a column, change the row height or column width, merging cells, splitting cells, aligning the text in a cell, moving and resizing a table, add borders and shade to table, calculations in a table. So टेबल एक ऑर्गेनाइज अरेंजमेंट होता है हमारे डेटा का, जो कोई टेक्स्ट हो सकता है, नंबर्स, पिक्चर्स या फिर कोई भी अदर ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जो कंसिस्ट करता है ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. टेबल जो है वो यूजफुल है बहुत सारे टास्क के लिए, जैसे presenting text information and numerical data. A series of vertical cells को हम बोलते हैं column in a table, जहाँ पे जो सीरीज है horizontal cells की उन्हें हम बोलते हैं row in a table. तो जो intersection होता है हमारे row और column का उन्हें बोला जाता है cell. It is a single unit of a table. Now there are many ways in which a table can be created in MS Word. जनरल वे जो होता है टेबल को क्रिएट करने का is to select from the insert tool from the standard toolbar. Now creating a table, follow the given steps to create a blank table. तो हम अपने इंसर्ट पॉइंट को प्लेस करेंगे इन द डॉक्यूमेंट जहां पे भी हमें टेबल को अपीयर कराना है. देन गो टू इंसर्ट टैब, टेबल ग्रुप एंड सेलेक्ट टेबल कमांड. नाउ आप होल्ड करोगे अपने माउस को ओवर द डायग्राम स्क्वायर टू सेलेक्ट द नंबर, यहां से टू सेलेक्ट द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज इन अ टेबल. आपको क्लिक करना है अपने माउस पे एंड द टेबल अपीयर्स इन द डॉक्यूमेंट लाइक दिस. या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम सिलेक्ट करेंगे इंसर्ट ऑप्शन को, देन टेबल एंड देन इंसर्ट टेबल. नाउ एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, वहां पे हमें नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज यहाँ पे इस तरीके से मेंशन करना है. देन क्लिक ऑन ओके बटन एंड द टेबल अपीयर्स इन द डॉक्यूमेंट. यू कैन नाउ प्लेस द इंसर्शन पॉइंट एनीवेयर इन द टेबल टू ऐड टेक्स्ट. यू कैन ऑल्सो यूज ड्रॉ टेबल बटन. आप ड्रॉ टेबल बटन का भी यूज कर सकते हो फ्रॉम द ड्रॉ बॉर्डर्स ग्रुप अंडर द डिजाइन टैब, जो अपीयर होता है हमारे रिबन पे व्हेन यू ड्रॉ अ टेबल. नाउ टू कन्वर्ट एग्जिस्टिंग टेक्स्ट टू अ टेबल, दैट मीन्स आपका कोई एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है आपके डॉक्यूमेंट में, आप चाहते हो उसको एक टेबल में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए आप पहले अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, देन आप इंसर्ट टैब पे जाओगे अंडर टेबल ग्रुप, देन आप सिलेक्ट करोगे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन को फ्रॉम द मेन्यू विच इज दिस. एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा लाइक दिस. यहाँ से आपको चूज करना है एनी वन ऑफ द ऑप्शन इन separate text add section. Then click on OK button and the text appears in the table like this. Now how to insert rows and columns. तो जब भी हम क्रिएट करते हैं या फिर एंट्री कराते हैं ना टेबल, तो हमें ऐड करने होते हैं कॉलम्स या फिर रोज इन बिटवीन. हो सकता है कई बार हमारा डेटा ज्यादा होता है और हमने उतने रोज एंड कॉलम्स नहीं लिए होते, तो हमें इन बिटवीन उनको ऐड करना पड़ता है. तो वर्ड हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है टू ऐड न्यू कॉलम्स टू द राइट या फिर लेफ्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉलम and insert row या तो above या फिर below the selected row. Now follow the given steps to add rows and columns. तो हम प्लेस करेंगे अपने कर्सर को जहां पे भी हमें रो या फिर कॉलम ऐड करना है इनसाइड द टेबल. देन टू न्यू टेबल टूल टैब अपीयर हो जाएंगे जिन्हें हम बोलते हैं डिजाइन टैब एंड लेआउट टैब. हमें सिलेक्ट करना है लेआउट टैब को एंड गो टू रोज एंड कॉलम्स ग्रुप टू इंसर्ट रोज. टू रेलेवेंट ऑप्शंस आर देयर, इंसर्ट अबव या फिर इंसर्ट below, which is this, insert below and insert above. Now to insert columns हमारे पास क्या ऑप्शन होते हैं, insert left या फिर insert right. तो columns के लिए left और right and row के लिए above या फिर below. As you can see, add a new row directly above the selected row, then add a new row directly below the selected row. और column के लिए we have left option and the right option. Now the insertion of rows and columns can also be done by clicking on the right mouse button while your cursor is inside the table. Now insertion of row and column is shown in the figure below. Now similarly आप insert कर सकते हो column to your table. एक और column अगर आपको add करना है अपने table में, एक black column appear हो जाएगा to the right of the English column अगर आप column add करते हो. Now अगर हमें delete करना है अपना row और column तो क्या करेंगे, हम अपने cursor को place करेंगे अपने table में from where we want to delete the row or column. Then click on the layout tab, click on delete from the rows and columns group.
एक मेन्यू अपीयर होगा, वहां से आप क्लिक करोगे डिलीट रोज या फिर डिलीट कॉलम ऑप्शन पे, एंटायर रो या फिर एंटायर कॉलम जो है वो डिलीट हो जाएगा। चेंज द रो हाइट या फिर कॉलम विड्थ, तो उसके लिए आप सिलेक्ट करोगे अपनी रो को या फिर कॉलम को जिसकी भी आपको हाइट या विड्थ चेंज करनी है। देन यू विल गो टू द लेआउट टैब एंड फ्रॉम द सेल साइज ग्रुप टू इंक्रीज या फिर डिक्रीज द कॉलम विड्थ या फिर रो हाइट, हम इंक्रीज या फिर डिक्रीज एरो का यूज करेंगे या फिर वहां पे हम वैल्यूज टाइप करेंगे इन नंबर्स। Now you can also get the table properties dialog box by right clicking the mouse button or click on properties from table group. Table properties dialog box will appear and click on column tab. Select the preferred width, आप अपनी preferred width वहां पे select करोगे in the box. Increase या फिर decrease जो होता है in column width with the help of table या फिर आप simply enter कर सकते हो values in numbers, then click on OK. Now the same procedure can be followed to change the row height by selecting the row option. When the table is completed, जब हमारा table complete हो जाता है तो desired changes हमारे हो जाते हैं, जो भी हमारे required थे आप copy कर सकते हो अपना cell content from cell to another या फिर rewrite कर सकते हो अपने text को. Now to copy the cell content, आप select करोगे अपने cell को that you want to copy the content, फिर आप press करोगे Ctrl+C to copy the content and then आप place करोगे अपना insertion point cell के अंदर where you want to place the contents and press Ctrl+V. Now what is splitting cells? तो splitting cells का मतलब होता है हम एक selected cell को divide कर रहे हैं into separate cells. Now उसके लिए हम अपने cell को select करेंगे that we want to split. Then हम layout tab पे click करेंगे and we will click on split cells option from merge group. एक split cell dialog box हमारे पास appear हो जाएगा. अब वहां पे आपको number of column या फिर rows डालने हैं जितने में आप split करना चाहते हो. Then click on OK button and the cell gets splitted. Like this. ये हमारा टोटल वाला कॉलम था, हमें इसको टू पार्ट में स्प्लिट करना था, सो दिस इज हाउ इट विल टर्न आउट. मर्जिंग सेल्स, समटाइम्स हमारा जो स्प्लिट डेटा होता है न्यूमरस सेगमेंट्स ऑफ अ सेल, आप चाहते हो कि वो आप उनको एक सिंगल सेल में कंबाइन कर दो, तो ये हमें एक बेटर लुक प्रोवाइड करता है. तो मर्जिंग सेल्स हमें एक वे प्रोवाइड करता है टू कंसोलिडेट डेटा इन वन सेल. तो उसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे अपना रो या फिर कॉलम जिसका डेटा हमें मर्ज करना है. Then we will go to layout tab and click on merge cell option from the merge group. Now the cell gets merged like this. यहाँ पे हमारा जो ये है ये हमारे splitted है and now यहाँ पे ये merge हो गए. Now moving and resizing a table. तो size of a table जो है हम उसको increase या decrease कर सकते हैं if needed. तो when we click on the table, एक plus sign आता है at the left corner, इसको हम बोलते हैं table move handle, and एक small hollow square at the right corner of the table जिसे बोला जाता है table resize handle, which is this. So this is our table resize handle and this is our table move handle. Now to move a table, हम अपने mouse pointer को लेके जाएंगे table move handle पे, which is इस पे, until जो plus sign है वो appear नहीं हो जाता. Then the table is then dragged. फिर हम अपने table को drag करके ले जाते हैं to the place जहाँ पे हम उसे place करना चाहते हैं, position करना चाहते हैं, and then we release the mouse button. Thus जो table है वो एक new place पे हमारा move हो जाता है. And to resize the table, हम अपने pointer को place करेंगे table resize handle पे जब तक double headed arrow नहीं आ जाता, and then हम अपनी table boundary को drag करते हैं. As we drag, dotted lines appear to indicate the size like this. ये जो dotted lines हैं, and the mouse button is released when the desired size is obtained. Now resizing of a table can also be done using autofill option. तो इसके लिए हम layout tab पे जाते हैं, autofill option को choose करते हैं from the cell size group, and you can also find the autofill dialog box by right clicking the mouse button. Now following are the autofill options. पहला होता है autofill to content, यानी कि the column width is adjusted according to the text entered. मतलब हम अपने सेल के अंदर जैसा भी टेक्स्ट एंटर करेंगे उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली हमारा जो विड्थ है कॉलम का वो एडजस्ट हो जाएगा. नाउ ऑटोफिल टू विंडो, ये टेबल एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द मार्जिन सेट ऑन विंडो, एंड जो फिक्स्ड कॉलम विड्थ है, यहाँ पे जो कॉलम है उसमें फिक्स्ड विड्थ होती है एंड द टेक्स्ट जो है वो रैप हो जाता है इन द सेम सेल. नाउ अलाइनिंग द टेक्स्ट इन अ सेल, तो जब भी आप टेक्स्ट को एंटर करते हो अपने सेल में वो अलाइन होता है, एंड अलाइनमेंट ऑफ अ टेक्स्ट रेफर करता है पोजीशनिंग ऑफ आवर टेक्स्ट इन अ सेल. तो बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट है यहाँ पे वो अलाइन है ऑन द टॉप ऑफ द सेल. टेक्स्ट को हम अलाइन कर सकते हैं इन फॉलोइंग वे. पहला आता है टॉप लेफ्ट, यानी कि हम अपने टेक्स्ट को टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे अलाइन कर रहे हैं सेल के. टॉप सेंटर, यानी कि सेंटर में हम टेक्स्ट को अलाइन कर रहे हैं एट द टॉप ऑफ द सेल. नाउ टॉप राइट,
हम अलाइन कर रहे हैं अपने टेक्स्ट को टॉप राइट कॉर्नर पे ऑफ द सेल, सेंटर लेफ्ट यानी कि सेंटर टेक्स्ट वर्टिकली एंड अलाइन कर रहे हैं उसको टू द लेफ्ट साइड। सेंटर टेक्स्ट क्या करता है यहाँ पे हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों में विद इन द सेल सेंटर में होता है। और सेंटर राइट यहाँ पे हम सेंटर कर रहे हैं टेक्स्ट को वर्टिकली एंड अलाइन कर रहे हैं टू द राइट साइड ऑफ द सेल। बॉटम लेफ्ट में हम अलाइन कर रहे हैं टेक्स्ट को टू द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द सेल। बॉटम सेंटर में हम सेंटर में अलाइन कर रहे हैं टेक्स्ट को टू द बॉटम ऑफ द सेल। बॉटम राइट में हम अलाइन कर रहे हैं टेक्स्ट टू द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेल। नाउ हमें अगर अलाइनमेंट अप्लाई करनी है तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को इन द सेल, देन वी विल क्लिक ऑन लेआउट टैब, देन क्लिक ऑन डिजायर्ड ऑप्शंस फ्रॉम द अलाइनमेंट ग्रुप। Now, calculations in table. So, it is possible to perform calculations of numerical data in a table. So, to apply formulas on the data in a table, follow the given steps. तो आप क्लिक करोगे एक सेल पे where the result is required. Now, select the layout tab. आप क्लिक ऑन करोगे फॉर्मूला पे from data group and जो फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स है वो appear हो जाएगा and will suggest a default formula which is sum left in our case. नाउ आप क्या करोगे, आप सिलेक्ट करोगे नंबर फॉर्मेट यूजिंग द नंबर फॉर्मेट लिस्ट बॉक्स टू डिस्प्ले द रिजल्ट, या फिर आप चेंज कर सकते हो अपना फॉर्मूला यूजिंग फॉर्मूला लिस्ट बॉक्स। नाउ आप क्लिक करोगे ओके बटन पे। अपडेट फॉर्मूला रिजल्ट्स, तो समटाइम्स हमें नीड होती है कि हमें अपना डेटा अपडेट करना है। एमएस वर्ड 2016 फैसिलिटेट करता है टू अपडेट द फॉर्मूला रिजल्ट इन अ सेल। नाउ फॉलो द गिवन स्टेप्स टू अपडेट फॉर्मूला। सेलेक्ट करना है फॉर्मूला दैट यू वांट टू अपडेट। नाउ आप सिलेक्ट कर सकते हो मल्टीपल फॉर्मूलाज बाय होल्डिंग डाउन कंट्रोल की व्हाइल यू आर मेकिंग सिलेक्शंस। डू वन ऑफ द फॉलोइंग, आप राइट क्लिक करोगे ऑन द फॉर्मूला, देन क्लिक अपडेट फील्ड। टू अपडेट ऑल द फॉर्मूला रिजल्ट्स इन अ टेबल, आप सिलेक्ट करोगे टेबल जो कंटेन करता है हमारा फॉर्मूला रिजल्ट जिसे आप अपडेट करना चाहते हो, एंड देन प्रेस F9 की। Add borders and shade to table. So to make table more emphasizing, हम उसमें different borders या फिर shading styles को add on कर सकते हैं, and follow the given steps to apply border and shading. आपको select करना है entire table by clicking on the table move handle. Then आप click करोगे over the table anywhere which will make table move handle into the cross icon. Now visible at the top left corner of the table. फिर आप होम टैब पे जाओगे, पैराग्राफ ग्रुप में बॉर्डर बटन पे एक लिस्ट डिस्प्ले होगी, वहां से आप सेलेक्ट कर सकते हो कोई भी ऑप्शन अवेलेबल बाय सिंपली क्लिकिंग ओवर इट। ट्राई टू ऐड या फिर रिमूव डिफरेंट बॉर्डर्स जैसे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम बाय सिलेक्टिंग डिफरेंट ऑप्शंस फ्रॉम द बॉर्डर ऑप्शन। आप अप्लाई कर सकते हो बॉर्डर टू एनी ऑफ द सिलेक्टेड रो और कॉलम एंड यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ। टू डिलीट द एग्जिस्टिंग बॉर्डर, आप सिंपली सिलेक्ट करोगे नो बॉर्डर ऑप्शन को फ्रॉम द बॉर्डर ड्रॉप डाउन मेन्यू। यूजिंग बॉर्डर ऑप्शंस, तो हम बॉर्डर अगर हम बॉर्डर ऑप्शन को यूज करके बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं तो हम होम टैब पे जाएंगे, देन पैराग्राफ ग्रुप में बॉर्डर बटन पे क्लिक करेंगे एंड सिलेक्ट करेंगे बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन अवेलेबल एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट ऑफ द ऑप्शंस। नाउ ये डिस्प्ले करेगा हमें बॉर्डर एंड शेडिंग बॉक्स, एंड डायलॉग बॉक्स कैन बी यूज टू सेट बॉर्डर एंड शेडिंग अराउंड अ सिलेक्टेड टेबल। हमें क्लिक करना है ऑन बॉर्डर टैब जो डिस्प्ले करेगा लिस्ट ऑफ बॉर्डर सेटिंग्स स्टाइल्स एंड ऑप्शंस whether this border should be applied to the text या फिर पैराग्राफ या फिर सेल और टेबल। आप प्रीव्यू कर सेक्शन पे यूज कर सकते हो टू डिसेबल या फिर एनेबल लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम बॉर्डर्स ऑफ द सिलेक्टेड टेबल या फिर रो और कॉलम। नाउ आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने बॉर्डर को, उसका कलर विड्थ चूज करके with different add shades to table. So following are the steps to add shades to the selected table of its rows or columns. Select करना है रो या फिर कॉलम where you want to apply shade of your choice. Go to home tab under paragraph group, click on border button and border and shading option. ये डिस्प्ले करेगा एक border and shading box which is this. यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वहां से हम क्लिक करेंगे शेडिंग टैब पे जो डिस्प्ले करेगा ऑप्शन to select the fill color and style whether this border should be applied to text या फिर paragraph या फिर cell और table. आप रिव्यू सेक्शन में जाके एक आइडिया ले सकते हो अबाउट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एंड वंस यू आर डन आपको क्लिक करना है ओके बटन पे टू अप्लाई द रिजल्ट। लेट्स रिवाइज द चैप्टर। एमएस वर्ड प्रोवाइड करता है हमें वर्सेटाइल फीचर ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन टैबुलर फॉर्म। टेबल एक ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट है ऑफ डेटा विच इज कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। एमएस वर्ड हैज एन ऑप्शन टू इंसर्ट रोज बिलो या फिर अबव द सिलेक्टेड रो। एमएस वर्ड में आप परफॉर्म कर सकते हो कैलकुलेशंस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन अ टेबल।
Splitting a cell means हम divide कर रहे होते हैं एक selected cell को into separated cells. You can add borders and shades to the table. Text alignment refer करता है positioning of text in a cell of a table. Let's do the exercise. First is tick the correct option. The intersection of a column and a row is called cell. Table group is present on the insert tab. Which of the following is used to divide the cell into many cells? Split cell. Combining two or more cells in the same row या फिर column into a single cell is called merging cell. And a series of vertical cells in a table is called column. Let's do fill in the blanks. A table contains number of rows and columns. Table button is present on the insert tab. Select dash to delete a row in a table. Delete. Resizing of a table can be done by using table resize. The dash option is used to divide the cell into many parts. Split cell. Let's do true false. Clicking on a table move handle will select the entire table. False. You can add either row or column to an existing table. True. Width of a column can be changed as per your requirement. True. Cells cannot be merged in a table. False. And you cannot add shade to the table. False. So students, this was your complete chapter. I hope the chapter is clear to you. Do revise it once again and also learn your exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.